हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ यानी चार्ल्स के नियम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद केमिकल। चार्ल्स का नियम, जिसको ताप आयतन संबंध के रूप में भी जानते हैं, ये क्या बोलता है? चार्ल्स ने जो गुब्बारे होते हैं, हवा में उड़ने वाले गुब्बारे, उन पर प्रयोग किया और उन्होंने बताया कि स्थिर दाब पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैस, यानी दाब स्थिर होना चाहिए और द्रव्यमान गैस का यानी मात्रा है वो यदि निश्चित है तो आयतन ताप बढ़ने पर बढ़ता है, यानी ताप बढ़ाने पर आयतन क्या होता है? बढ़ता है। और यदि ताप कम करे तो आयतन घटता है। ये बताया चार्ल्स ने, जिसको बोलते हैं हम ताप आयतन संबंध। अब ताप कितना बढ़ता है? ताप की प्रत्येक डिग्री यानी प्रत्येक डिग्री में वृद्धि करने से गैस की निश्चित मात्रा के आयतन में कितनी वृद्धि होती है? 0 डिग्री टेम्परेचर के आयतन से 1/273 भाग की वृद्धि होती है। समझते हैं इसको। मान लो कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर आयतन है V0। अब इसमें वृद्धि कितनी होगी? यदि हम 1 डिग्री बढ़ाए तो 1/273 V0 इतनी वृद्धि हो जाती है। यदि हम 2 बढ़ाएं तो 2/273 V0 इतनी वृद्धि हो जाती है। तो हम इसको, यदि हम 2 की बजाय T टेम्परेचर बढ़ा दे, 10 बढ़ा दे, T कोई भी टेम्परेचर बढ़ा दे तो वो हो जाएगा T टेम्परेचर। इतनी वृद्धि हो जाती है। तो टोटल जो वॉल्यूम होगा V T से नोट करते हैं। तो ये बताया था चार्ल्स ने कि कितनी वृद्धि होती है इस, यानी टेम्परेचर को यदि हम 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो कितना होगा? प्रत्येक डिग्री के साथ 1/273 भाग की वृद्धि होती है आयतन। तो ये बताया था चार्ल्स ने। देखते हैं फिर से VT जो बताया, अभी लिखा हमने, V0 + T/273.15 इंटू V0। ये एक्यूरेट डाटा है जो निकल के आता है, 0.15 है वो। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, VT = V0 बाहर ले लिया कॉमन, और 1 + T/273/15। तो ये डाटा यानी V0 हमने क्या कर लिया? बाहर ले लिया। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं? इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया VT = V0 × 273.15 + T/273.15। ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये VT = V0 है तो हम V0 को यहाँ पे इधर भी लेके आ सकते हैं, और V जो T + 273 है हम इसको T टेम्परेचर पर लिख देते हैं, और जो 273.15 है उसको T0 लिख देते हैं। यानी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो डाटा है वो T0 से नोट करेंगे, और T टेम्परेचर के लिए प्लस जो T वाला है इस डाटा को नोट करेंगे। तो हम लिखेंगे VT/V0 = TT/T0। T0 किसको नोट कर रहा है? T0 नोट कर रहा है 273.15 को, और TT नोट कर रहा है 273.15, जिसके अंदर जितना टेम्परेचर बढ़ाया गया है उसको बता रहा है। अब हम देखते हैं, मान लो कि VT है, VT यानी T टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम है इसको V2 लिख देते हैं, और V0 है उसको लिखते हैं हम V1, यानी V1 टेम्परेचर, V1 वॉल्यूम है T1 टेम्परेचर पर, और V2 वॉल्यूम है T2 टेम्परेचर पर। ये हम लिख सकते हैं इसको और क्या कर सकते हैं? यानी T को और V और T को एक साइड में लेके जाते हैं। थोड़ा क्लियर कर देता हूं इसको मैं। ये हो गया। नेक्स्ट हम V/T लिख सकते हैं, और V/T का मतलब है ये कि किसके बराबर होगा? ये एक स्थिरांक के बराबर होगा, क्योंकि V2/T2 इसको लिख सकते हैं हम V2/T2 = V1/T1। तो ये क्या होगा? एक स्थिरांक के बराबर होगा V2/T2। इससे क्या लिख सकते हैं? जो वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर है वो एक स्थिरांक के बराबर होगा, जिसको हम K2 से नोट करते हैं। और ये स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? गैस की मात्रा पर और गैस के दाब पर, जिनको हमने स्थिर रखा है। इसीलिए ये
स्थिरांक बन गया। तो V इक्वल K2 इंटू टी, ये हमारे पास एक समीकरण निकल कर आती है। V इक्वल K2 इंटू टी, इसको हम कैसे, ये क्या है, K2 क्या है, ये एक स्थिरांक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो वॉल्यूम है वो T टेम्परेचर पर निर्भर करता है और ये सीधे समानुपाती है, टेम्परेचर के साथ सीधे समानुपाती है वॉल्यूम यानी आयतन। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा, यानी मात्रा भी निश्चित और दाब भी निश्चित है, तो क्या होगा, आयतन उसके परम दाब के समानुपाती होता है। और ये ही किसने बताया था, चार्ल्स ने बताया था। तो इसको क्या बोलते हैं, चार्ल्स का नियम कहते हैं। अब हम देखते हैं ग्राफ, जिसको समदाबी ग्राफ बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो दाब है वो क्या रखा गया है, वो स्थिर रखा गया है, इसलिए इसको बोलते हैं समदाबी ग्राफ। समदाबी यानी V प्रोपोर्शनल टू T, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो हमने एक साइड V लिया है, दूसरी साइड क्या लिया है, टेम्परेचर लिया है और डिग्री सेल्सियस में। तो इसका ग्राफ कैसे आता है, इसका ग्राफ एक सीधी रेखा आता है और पीछे बढ़ाने पर ये कहाँ पे काटता है, जीरो आता है, वो आता है 273.15 पे इसका जीरो हमें मिलता है। यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर पे दिया हुआ है, P1, P2, P3 और P4, अलग अलग टेम्परेचर पर एक ही जो गैस है उसका अलग अलग टेम्परेचर पर ग्राफ बनाया गया है। तो P1 है वो सबसे ज़्यादा है दाब, और P2 उससे कम, P3 और P4 सबसे कम टेम्परेचर है। यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि जहाँ पर 273.15 ये माइनस का है, माइनस का 273.15 जहाँ पे डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, जिसको परम शून्य ताप भी कहते हैं, यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम जीरो हो जाता है। वॉल्यूम जीरो का मतलब वहाँ पे गैस का अस्तित्व खत्म हो जाता है, जो कि वास्तविक रूप से संभव नहीं है इतने डिग्री टेम्परेचर पर पहुँचना। यानी उससे पहले क्या हो जाएगी, गैस क्या हो जाएगी, द्रव रूप में बदल जाएगी, गैस नहीं रहेगी, वो द्रवित हो जाएगी उससे पहले ही। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।